चलिए हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को देखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बात करें यूनेस्को की स्थापना को लेकर, तो यूनेस्को की स्थापना सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारी हलचल चल रही थी। तो क्या हुआ, शांति की स्थापना के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी के रूप में 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना, विज्ञान और संस्कृत के सहयोग को बढ़ाना, विश्व में शांति और मानवाधिकारों की रक्षा करना, और इसका एक इंपॉर्टेंट काम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नोटिफाई करना। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करें तो सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत में जो भी असाधारण महत्व रखते हैं उनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया जाता है। जैसे ताजमहल भारत में, और माचू पिचू पेरू में, ग्रेट कैनियन अमेरिका में, पिरामिड गीजा मिस्र में, तो इनको नामित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूनेस्को की। अब बात करें भारत के संबंध में यूनेस्को के महत्व की, तो यूनेस्को का देखेंगे फाउंडिंग मेंबर रहा है भारत। ठीक है, 4 नवंबर 1946 को शामिल हुआ, यानी देखेंगे 1945 में लंदन में यूनेस्को का जब संविधान तैयार किया जा रहा था, तब आज भारत में मतलब आज़ादी से पहले ही ये हिस्सा था भारत यूनेस्को का। 1946 में देखेंगे अधिकारिक रूप में इसका सदस्य बन गया जब ये गठन हुआ। ठीक है, अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की, तो टोटल प्रेजेंट टाइम में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो लेटेस्ट साइट शामिल हुआ है वो देखेंगे 44वें स्थान पर देखेंगे भारत का मराठा सैन्य जो है लैंडस्केप शामिल किया गया है। अब इसमें देखेंगे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसका विस्तार है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, कल्चरल साइट है। अब इसमें देखेंगे तो शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान ये 12 किलो का एक नेटवर्क विकसित किया गया था। जो देखेंगे वेस्टर्न घाट में और कोस्टल एरिया में ये इसकी मुख्य विशेषता रही है। वहाँ पर बेहतरीन गुरिल्ला युद्ध आपको रणनीति देखने को मिलेगी, बेहतरीन सैन्य वास्तुकला को दर्शाता है। इसके अलावा पिछली बात करें तो 2024 में अहोम राजवंश का टीला जो है ये शामिल किया गया। 42वें स्थान पर होयसला का पवित्र संकलन देखने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। और अभी हाल फिलहाल में 7 जो है नए प्राकृतिक और जूलॉजिकल स्थलों की सूची को शामिल करने की जो है पेशकश की गई है, यानी 44 से बढ़कर ये संख्या 69 हो जाएगी इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। जिसमें देखेंगे डकन ट्राइब को शामिल किया गया है, सेंट मैरी आइलैंड को, और मेघालय न्यूट्री गुफाएं को, नागा हिल्स को, और इसमें देखेंगे रेड सैंड के टीले को आंध्र प्रदेश में, और तिरुमला पहाड़ी को नेचुरल हेरिटेज साइट के रूप में, वहीं देखेंगे वारकरा क्लिप्स यानी केरल में, इनको शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इतनी बात हो गई।